पीपल के बगीचे से आती हुई ये आवाज़, जो कि बिल्कुल राघव की आवाज़ जैसी थी, शुरुआत में गांव वालों को कुछ खास हानिकारक नहीं लगा। राघव के साथ घटित घटना के बाद सबको लगने लगा था कि राघव की आत्मा अब जाग उठी है, लेकिन अभी तक सबने उसके जैसी आवाज़ को ही पीपल के इस बगीचे के आसपास ही सुना था। किसी ने भी राघव के भूत को देखने या उससे सामना होने की बात अब तक तो नहीं की थी, लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला था वो इस गांव के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद गांव में एक बार फिर से उत्सव का दिन आने वाला था, क्योंकि अब बारी थी गांव के मुखिया के बेटे नरेंद्र के मुंजा संस्कार की। गांव में सभी को न्योता दिए जाने और पूजा पाठ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह नरेंद्र का मुंजा संस्कार होना था। नरेंद्र उस रात जल्दी सो जाता है, क्योंकि अगली सुबह जल्दी उठकर उसे सभी क्रियाकल्पों में भाग लेना था। नरेंद्र अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसे किसी ने जगाया। नरेंद्र ने आंखें खोली तो सामने एक हम उम्र बच्चे को अपने सामने पाया। पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि वो नरेंद्र की बुआ के साथ आया है और वह अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। लंबे रास्ते के चलते वो बच्चा थक चुका था और उसने नरेंद्र के साथ उसकी चारपाई पर ही सोने का आग्रह किया, जिससे नरेंद्र ने खुशी खुशी स्वीकार दिया। आधी रात को जब एक बार फिर नरेंद्र की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर में नहीं बल्कि उस पीपल के बगीचे में सोया हुआ है। यह देखकर नरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। नरेंद्र ने आव देखा ना ताव और वह तुरंत उल्टे पैर वहां से भाग खड़ा हुआ। नरेंद्र अपनी पूरी जान झोंक कर भाग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद नरेंद्र को यह एहसास हुआ कि वो हर बार घूम घूम कर एक ही पेड़ के पास पहुंच जाता था। वह चाहे किसी भी दिशा में भागे, कुछ ही देर में वो वापस उसी पेड़ के पास पहुंच जाता था जहां से उसने भागना शुरू किया था। अब नरेंद्र बहुत डर चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो गांव वालों से उसे बचाने की गुहार लगा ही रहा था कि तभी उसे उस पेड़ पर लटका एक लड़का दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। नरेंद्र उसे देखते ही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह एक बार फिर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस बार नरेंद्र का पूरा परिवार और गांव वाले सीधे उस पीपल के बगीचे की ओर भागे। नरेंद्र के परिवार को लगा कि वो भी राघव की ही तरह अपने बेटे को अब खो चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से नरेंद्र अब भी जिंदा था। वो उस पेड़ के नीचे बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। आनन फानन में उसे वापस घर लाया गया, जहां नरेंद्र को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन वो पिछली रात की घटना से इतना सख्ते में था कि वह किसी से भी कुछ भी नहीं कह सका। तभी उसने दूर से अपनी बुआ को सभी साजो सामान के साथ एक लड़के के साथ आते हुए देखा, जिसे देखकर नरेंद्र को ये याद आया कि यही वो लड़का है जो कल रात उसके साथ सोने आया था। उस लड़के को देखकर नरेंद्र काफ़ी परेशान हो गया, लेकिन डर के मारे किसी से वह कुछ न कह सका। कुछ दिन के लिए नरेंद्र के मुंजा संस्कार को टाल दिया गया, लेकिन उसी रात नरेंद्र, जो कि अपनी माँ के पास सोया हुआ था, सुबह फिर एक बार घर से गायब मिला। घर वालों ने एक बार फिर नरेंद्र को ढूंढा तो वह फिर उसी बगीचे में उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ पाया गया। उसे फिर एक बार घर लाया गया, लेकिन इस बार नरेंद्र की हालत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो बिल्कुल पागल सा हो चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मानो उसका शरीर किसी असहनीय पीड़ा से जूझ रहा हो। इस परेशानी से निपटने के लिए उसी साधु को बुलाया गया, जिसने उस बगीचे में ये पीपल के पेड़ को लगाए थे और इन पर कई आत्माओं को बाधित किया था। इस साधु के आने के बाद पूजा और अन्य क्रिया शुरू की गई और काफ़ी देर के बाद उस साधु ने गांव वालों को ये बताया कि सबसे पहले राघव इस बाग में मौजूद एक प्रेत की चपेट में आ गया था, जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन चूंकि जिस दिन राघव की मौत हुई थी उस दिन उसका मुंजा संस्कार होना था, जो कि नहीं हो सका। इसी वजह से राघव की आत्मा अतृप्त है और वह चाहती है कि उसे संतुष्ट किया जाए। इसके बाद नरेंद्र से पहले राघव का सांकेतिक मुंजा संस्कार कराया गया, जिसके बाद ही गांव वाले राघव के भूत को मुंजिया कहकर पुकारने लगे।
नरेंद्र अब कुछ ठीक लगने लगा था और अब बारी थी नरेंद्र के मुंजा संस्कार की। इस बार नरेंद्र का मुंजा संस्कार तो हो गया, लेकिन अब वो पहले से बेहद चुप रहने लगा था। वह हमेशा दीवारों को घूरता रहता था और उसकी बुआ के साथ आया वो लड़का हर समय नरेंद्र के आसपास ही घूमता फिरता रहता था। इससे परेशान होकर नरेंद्र ने अपनी माँ से पूछा कि वह लड़का कौन है जो बुआ के साथ आया है। यह सुनकर नरेंद्र की माँ थोड़ा दंग हुई। उसने सभी घर वालों को ये बात बताई और फिर नरेंद्र ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि वह लड़का कौन है जो बुआ के साथ आया है। साथ ही उसने सबको ये बताया कि ये लड़का मुंजा संस्कार की एक रात पहले उसके साथ सोने के लिए आया था। जब ये बात उसने सबको बताई तो नरेंद्र की ये बात सुनकर सबके सब हैरान रह गए, क्योंकि जिस बुआ के एक रात पहले आने की बात नरेंद्र कर रहा था वह तो अगली सुबह पहुंची थी। यह सुनकर बुआ ने बोला कि वो रात को ही घर आना चाहती थी, लेकिन अकेले यात्रा करना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो सुबह आई। नरेंद्र ने यह सुनकर जवाब दिया कि आप अकेले नहीं, एक बच्चे के साथ आई हो जो कि हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन मेरे अलावा और किसी से बात भी नहीं करता। यह सुनकर सब सकपका गए, क्योंकि ना तो बुआ के साथ कोई बच्चा आया था और ना ही घर के किसी सदस्य ने किसी अज्ञात बच्चे को यूं घूमते फिरते देखा था। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे हम तक कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।